सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जो 2020 में आया हुआ था गेट एग्जामिनेशन में। और जैसा कि ये दो टर्म का मतलब है एप्टीट्यूड टेस्ट, तो सही में ये एप्टीट्यूड टेस्ट किया है इस क्वेश्चन के थ्रू कि लोगों को कॉन्सेप्ट तो आता है, लेकिन क्या वो उसको देख पाते हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं, वो इस क्वेश्चन के थ्रू चेक हो रहा है, ठीक है। तो बहुत लोग तो इसको ये देख कर कहीं छोड़ देते हैं, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये जनरली इसके लिए, इस तरह का क्वेश्चन को करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ थिन वॉल सिलेंडर, देखो ये जो है ये थिन वॉल सिलेंडर है, ठीक है। प्रेशर वेसल पढ़े हो ना, तो उसमें थिक और थिन प्रेशर वेसल होता है, ये थिन प्रेशर वेसल है, ठीक है। और थिक प्रेशर वेसल तो अपने सिलेबस में गेट में तो नहीं है, ईएसी में है, ठीक है। Fits snugly between two rigid walls. This line is very important. Fits snugly. ये snugly का मतलब क्या है कि ये जस्ट इसके मतलब ऐसा है कि ये इस इसको समझो, ये बहुत क्वेश्चन का क्रक्स ही है, ठीक है। देखो दो चीज होता है, मान लो जैसे कि ये मेरा क्या था, ये प्रेशर वेसल है, ठीक है। इस इस प्रेशर वेसल को हम लोग ऐसे बनाते थे, ठीक है, सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल, ठीक है, ऐसे बनाते थे। अब ये पोर्शन क्या करता था, ये दोनों पोर्शन गैस को बाहर लीक करने से बचाता था, ठीक है। अब हम क्या किए कि ये जो कर्वेचर वाला पोर्शन है इसको हटा करके दो ये लगा दिए, ठीक है, दो वॉल्स लगा दिए, रिजिड वॉल्स, तो भी मेरा गैस लीकेज प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तुम वॉल लगाओ चाहे ये कैप लगाओ, उससे क्या मतलब है उस, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि ये इन दोनों के बीच में कोई परमानेंट जॉइंट नहीं है, ठीक है। परमानेंट जॉइंट कहने का मतलब कि जस्ट फिट किया हुआ है, जस्ट फिट किया हुआ है मतलब कोई कंप्रेशन नहीं है दोनों के बीच में। ऐसा नहीं है कि जैसे इस बार की तरह, कि इस बार का एफबीडी बनाए अगर हम लोग, तो इसके सपोर्ट की वजह से इस पे एक रिएक्शन फोर्स आएगा, ऐसा नहीं है। ये जस्ट फिट किया हुआ बस, और कुछ नहीं, मतलब जस्ट एकदम क्रिटिकली इसमें फंस चुका है, मतलब फंसा नहीं है, मतलब जस्ट फिटेड है विदाउट एनी जॉइंट, ठीक है। ये कोई सपोर्ट की तरह नहीं है, ठीक है इसमें। तो ये चीज अगर यही है स्नगली का मतलब, ठीक है, स्नगली का मतलब यही है। तो इसमें जो भी गैसेस हैं, ठीक है, वो इस वॉल को जाके प्रेस करेंगे, ठीक है। इधर से भी जाके प्रेस करेंगे, ठीक है, चारों डायरेक्शन में। प्रेशर अंदर का कितना है, इंटरनल प्रेशर क्वेश्चन में कितना दे रखा है, पी, ठीक है, गैस का प्रेशर पी दे रखा है। अपने को बताना है कि देखो ये प्रेशर जो है ये सभी डायरेक्शंस में लग रहा है, ठीक है। देखो दूसरी चीज ये है कि इस डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्या कोई कंस्ट्रेंट है क्या, नो कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट है ही नहीं। जब ये रिएक्शंस ये टाइटली हेल्ड किया हुआ नहीं है तो ये इसमें कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं आएगा, मतलब कोई स्ट्रेस नहीं आएगा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, नो स्ट्रेस विल बी इंड्यूस्ड, ठीक है। तो स्ट्रेस कहाँ इंड्यूस होगा, सरकमफेरेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। सरकमफेरेंशियल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में स्ट्रेस, ये जो प्रेशर लग रहा है ये क्या करेगा, इसको सरकमफेरेंशियल डायरेक्शन में एक्सपैंड करेगा, ठीक है। तो सरकमफेरेंशियल डायरेक्शन में एक्सपैंड होने के कारण क्या होगा कि एक खतरा है कि ये दो सरकमफेरेंशियल डायरेक्शन में ये एक्सपैंड हो रहा है, मतलब ऐसा समझो इसको, जैसे कि हम लोग क्या करते थे, एक रॉड रहता था हम लोग के पास, ठीक है। अगर इसमें हम लोग फोर्स लगाते थे तो लॉन्गिट्यूडनली ये क्या होता था, लॉन्गिट्यूडनली ये क्या होता था, एक्सपैंड करता था, ठीक है। पर इसका डायमीटर भी तो घटता था एट द सेम टाइम,
क्योंकि वॉल्यूम को तो कांस्टेंट रहना है, ठीक है। हम्म, तो ये इस डायरेक्शन में तो y डायरेक्शन में x डायरेक्शन में मेरा क्या आया है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। पर y डायरेक्शन में मेरा क्या हुआ है, लेटरल स्ट्रेन, ये घट के आ गया है, घटा है ये, ठीक है। इसका डायमीटर घटा है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी है, ये y में एक्सपैंड करेगा, y में एक्सपैंड करेगा तो x डायरेक्शन यानी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ये शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो छोटा होने के बाद ये क्या कैसा सिचुएशन आएगा, कुछ इस तरह का सिचुएशन अराइज होगा, ठीक है। कि ये इस तरह से हो गया है, कंप्रेस हो गया है, ठीक है। इनिशियली कैसे था, ऐसे था, ठीक है। अब इसमें क्या था, इस डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा था, चारों तरफ लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये इधर साइड वाला जो प्रेशर था वो वॉल को जा रहा था, ठीक है। ऐसे प्रेशर लगने के कारण ये ऊपर तो उठा इतना, ठीक है। इतना स्ट्रेन इसमें y डायरेक्शन में आया, पर x डायरेक्शन में भी लेटरल स्ट्रेन इंड्यूस हो गया, जिसके कारण ये जो गैस गैस जो है, ये जो है गैस प्रिवेंशन का काम कर रहा था, ये दोनों सपोर्ट। अब ये दोनों सपोर्ट का साथ हट गया है, तो ये जो इतना स्पेस है इसमें गैस लीक हो जाएगा, ठीक है, इस स्पेस में, ठीक है। तो ये वही चीज कह रहा है क्वेश्चन में कि अब इस लीकेज को बचाना है मेरे को, तो क्या करना होगा मेरे को, खुद सोचना है इसमें। अगर मेरे को इस लीकेज को बचाना है तो ये जो एक्स डायरेक्शन में फैला है, ठीक है, उसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, कि जैसे ही ये वाई डायरेक्शन में एक्सपैंड करने का कोशिश किया, ठीक है, तो थर्मल स्ट्रेन इसको उस चीज से बचा लिया, ठीक है। थर्मल स्ट्रेन जानते हैं ना, थर्मल स्ट्रेन क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में होता है, ठीक। थर्मल स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी, यही होता है ना थर्मल स्ट्रेन। तो जैसे ही ये एक्सपैंड हुआ, इसको वाई डायरेक्शन में थर्मल स्ट्रेन इसको कंपनसेट कर दिया आगे, ठीक है। हाँ, तो कितने टेम्परेचर तक मिनिमम इसमें हीट चाहिए, डेल्टा टी बताइए, ताकि ये मिनिमम, व्हाट इज द मिनिमम राइज इन टेम्परेचर, एज्यूम नो बकलिंग, बकलिंग नहीं मान रहा है, ठीक है। डेल्टा टी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डेल्टा टी बढ़ाने से फिर ये वापस अपने पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। एज्यूम करिए नो बकलिंग, बकलिंग हमको एज्यूम नहीं करके चलना है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट लीकेज इन द सिलेंडर हैज टू स्टोर द गैस एट दैट प्रेशर, ठीक है। हाँ, तो वही चीज क्या रहा है कि ये एक्सपैंड, ये जो वाई डायरेक्शन में एक्सपैंड हुआ, तो इस चीज से बचने के लिए हम डेल्टा टी को कितना बढ़ाएं मिनिमम, ताकि ये जो एक्स में कांड हुआ है इसको कंपनसेट कर दे, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन कंपनसेट कर दे इसको, ठीक है। वही चीज निकालना है। अब बस इतना एनालिसिस अगर कोई बच्चा कर लिया तो उसके बाद ये क्वेश्चन डन, ठीक है। खुद सोचो कि पॉइजन्स रेशियो क्वेश्चन में दिया है, इसका क्या मतलब है, पॉइजन्स रेशियो दिया है मतलब, देखो वाई डायरेक्शन में तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में लेटरल स्ट्रेन है, और वो लेटरल स्ट्रेन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, बाय द हेल्प ऑफ पॉइजन्स रेशियो। तो एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस का न्यू टाइम्स सिग्मा वाई बाई ई,
और z तो है ही नहीं, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। x डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस है क्या, कोई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है क्या, वॉल नहीं कर रहा ना। अरे ये जस्ट स्मगली का मतलब यही है, ठीक है, सिग्मा एक्स। और साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल बाई एल, और माइनस का न्यू सिग्मा वाई क्या हो जाएगा, पी सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, पी डी बाई 2 टी ई, और एल को उधर भेज दो। तो ठीक है, ये आ गया मेरा डेल्टा एल चेंज इन लेंथ। अब ये जो लेंथ में चेंज आया है ये वाला, ठीक है, चेंज इन लेंथ ये जो हुआ है, ठीक है, इसको कंपनसेट कौन करेगा, थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी। अभी हम लोग क्रिटिकल केस ले रहे हैं, टी मिनिमम, ठीक है, माइनस का न्यू पी डी एल बाई 2 टी ई, एल से एल कैंसिल आउट, ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या निकालना है, डेल्टा टी, ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा टी मिनिमम मेरा आ जाएगा। माइनस साइन को हम हटा देते हैं, ठीक है, माइनस साइन सिर्फ बता रहा है कि टेम्परेचर जो है, माइनस साइन बस फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है माइनस साइन का, माइनस साइन बस इतना बता रहा है कि देखो वाई डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया तो एक्स डायरेक्शन में लैटरल स्ट्रेन, बस इतना बताना है, ठीक है, तो हम तो मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ से टी हटाते हैं, अरे न्यू पी टी से टी कैंसिल आउट बाय 2 ई अल्फा, ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन तो हमने लिया नहीं, तो ये करेक्ट आंसर है इसका। अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग का बत्ती जला होगा इससे और मजा आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना, और आगे और क्वेश्चन करेंगे इस तरह से, ठीक है।